द रूल्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। सबके रूल्स अलग हो सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने रूल्स डिस्कस करूँगा। आई होप इन 5-6 रूल्स में से आपको काफ़ी सारे रूल्स आपको पसंद आएंगे एंड आप वही रूल्स अपनी ट्रेडिंग में भी फिर यूज़ कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट रूल इज डोंट लॉग इन द फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग। आपको उस टाइम पे अवॉइड करना लॉग इन करना। देखो, इसका लॉजिक क्या है। पहला घंटा जो होता है मार्केट का, उसके अंदर जो ट्रेडर्स है, इंटर ट्रेडर्स, वो अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। जिन्होंने पहली पोजीशंस ली हुई है वो अपनी पोजीशंस काट रहे हैं। कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई लॉस बुक कर रहा है। उस टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट एंड हम अगर एक स्विंग ट्रेडर है, हमने ये जो इंटरडे की वॉलेटिलिटी है हमने इसको इग्नोर करना है। उसके लिए बेस्ट ये होता है कि पहले के घंटे में अगर आप घंटा नहीं वेट कर सकते, एटलीस्ट पहले 30-45 मिनट्स लॉग इन मत करो। कितनी बारी आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने लॉग इन करा, आपने सुबह मार्केट खुलते ही मार्केट देखना स्टार्ट कर दी। आपको कोई स्टॉक जो आपके ऑलरेडी वॉच लिस्ट में था वो आपको लगेगा यार बहुत भागना शुरू हो गया ऑलरेडी। अभी मार्केट खुली है, 2-3 मिनट ही हुए हैं, ये ऑलरेडी 2-3% चल गया है। अब इसके बाद पता नहीं और कितना चल जाएगा, मैं अभी इसे ले लेता हूँ। एंड आप खुद ये सोचना कितनी बारी ऐसे होता है कि जैसे ही आपने वो स्टॉक लिया वहीं पे उसका टॉप बन गया एंड उसके बाद बस वो गिरता रहा और आप बस देखते रहे बैठ के। आपको लगेगा यार जैसे ही मैंने बस एंट्री करी थी इसके अंदर, पहले तो इतना अच्छा चल रहा था, मेरे एंट्री करते एकदम से ये गिरना शुरू हो गया। बिकॉज हो सकता है उसके बिल्कुल पास कोई रेजिस्टेंस हो जो कि आपने उस टाइम इग्नोर कर दी हो। आपने उस टाइम पहले के जो एटलीस्ट 30-45 मिनट्स बिल्कुल ही इग्नोर करना है मार्केट को, आपने लॉग इन ही नहीं करना। अगर आप लॉग इन करोगे तो ट्रेड करने का मन कर ही जाएगा। कुछ ना कुछ आपको, इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल जो पीरियड होता है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ तो ट्रेड करने का मन कर ही जाएगा। इसलिए बेस्ट ही रहता है कि आप उस टाइम पे लॉग इन करो ही मत एंड पीसफुली उसके बाद लॉग इन करो। उसके बाद देखो कि हाँ ठीक है, पहले के 45 मिनट्स, 1 घंटे में क्या एक्शन हुआ है। कोई अगर आपने स्टॉक लेना था उसने ब्रेकआउट की कंफर्मेशन दी है कि नहीं दी है। अगर वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन दी है तब आप उस ट्रेड को लो। स्टार्टिंग की अगर उसने 2-3% चल भी गया है बट आपको कंफर्मेशन ही तब दे रहे हैं तो उस टाइम पे उसको लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि उस पर प्रॉपर कंफर्मेशन की बिना ही बस आप जल्दी में मार्केट खुलती एंट्री कर लो एंड उसके बाद अगर गिरना स्टार्ट हो जाए फिर आप उसको होल्ड करके अपना लॉस को देखते रहो पूरा दिन। उससे अच्छा है पीसफुली ट्रेड करो एंड स्टार्टिंग के एटलीस्ट 30-45 मिनट्स मार्केट को देखो ही मत। एंड वो तभी होगा अगर आप लॉग इन ही नहीं करोगे। जहाँ पे आपने लॉग इन कर लिया आप ट्रेड करोगे उसमें। सेकेंड पॉइंट इज साइज किल्स परफॉर्मेंस। अब होता क्या है, जब भी हमें कोई स्टॉक अच्छा लगता है, डिपेंडिंग ऑन हमारी स्ट्रेटजी क्या है, अगर हम उसके अंदर पहले ही 20-25% अपनी पूरी कैपिटल का डाल देंगे तो कोई भी छोटा मूव आएगा उसके अंदर तो हम उसमें पैनिक करना स्टार्ट कर जाएंगे। हमने उसको लिया होगा स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए, हमारा मन होगा कि उसमें हम लंबा बैठ पाएँ सो दैट उसमें जो पूरी स्विंग की मूव है उसको हम अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। उसके अंदर ट्रेंड जब तक इंटैक्ट है उसको हम राइड करें सो दैट हम कम ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट करें। बट अगर हम उसके अंदर बहुत बड़ी पोजीशन साइज बना लेंगे तो उसके हम हर छोटे छोटे मूव से पैनिक करना स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसको उतना लंबा राइड ही नहीं कर पाएंगे। कितनी बारी ऐसे होता है कि आप कोई स्टॉक लेते भी हो एंड उसको आप जल्दी बुक कर लेते हो, बाद में आप देखते हो यार ये चली जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है एंड मैंने इतनी जल्दी क्यों बुक कर लिया। आपने मोस्टली जल्दी इसलिए बुक किया होता है बिकॉज आप काफ़ी बड़ी पोजीशन साइज से वो ट्रेड कर रहे हो। इतनी बड़ी पोजीशन साइज आप इमोशनली अभी हैंडल करने के लिए रेडी नहीं थे, बट आउट ऑफ ग्रीड आपने ज़्यादा बड़ी पोजीशन साइज बना ली कि यार एक अच्छी मूव आ जाएगी तो मुझे जल्दी बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें एक बेसिक रूल जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ अपनी पूरी कैपिटल का 5-7% एक बारी में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो जो जो भी आपने स्टॉक लेना है। सो अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं तो अपने स्टॉक को जो आपने अच्छा लगा है उसमें सिर्फ 5 रुपीज़ या 7 रुपीज़ से ही स्टार्ट करो पोजीशन बनानी। एक बारी वो ट्रेड अगर आपके फेवर में जा रहा है, उस टाइम पे अगर आपने उसको पिरामिड अप करना है, आपने उसमें पोजीशन ऐड करनी है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। बट यस, जो आपकी इनिशियल पोजीशन है वो छोटी लो। उसका एक और बेनिफिट है कि एटलीस्ट अगर आपका पहला ही लेते ही अगर उसको स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आपको स्टॉप लॉस एक छोटी पोजीशन पे हिट होगा, बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं हिट होगा। एंड बिकॉज आपका पोजीशन साइज बहुत बड़ी नहीं है तो आप उसको ईजिली राइड भी कर पाओगे। एंड उसको ऐड करने के लिए आप
काफ़ी स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि अब 20 मूविंग एवरेज है, 20 EMA, उसके पास अगर आके कुछ बुलिश फॉर्मेशन बना रहा है तब आप उसको और पोजीशन बाद में ऐड कर सकते हो। या फिर वो एक अप मूव दे के एक बेसिंग पैटर्न में जा रहा है, एक कप पैटर्न बना के वहाँ से दोबारा ब्रेकआउट देता है, तो आप उसके अंदर और पोजीशंस ऐड कर सकते हो। उससे आप मेक श्योर करोगे कि आप एक अच्छे ट्रेड के अंदर अपनी पोजीशंस और ऐड कर रहे हो। एंड ऐसे अगर आपने स्ट्रेटजी सीखनी है कि कैसे पोजीशंस ऐड करनी है, कब ऐड करनी है, कब कुछ बाय करना है, कब तक उसे होल्ड करना है एंड कब एग्जैक्टली उसको सेल करना है, हमारे इमोशंस के बिना आपको आपकी स्ट्रेटजी बताना चाहिए कि यार एग्जैक्टली कब बाय करना है, कब तक होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है। उसके लिए आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के अंदर A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये एक मैंने कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई हुई है। इसमें आपको फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स टू माय एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड फ्यू शॉर्टकट्स ऑफ फंडामेंटल्स एंड स्टॉक स्कैन कहाँ से करनी है, कोई भी स्टॉक लेने से पहले आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, ये सारा मैंने उस A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इस वीडियो सीरीज में सारा डिस्कस किया हुआ है। आप वो ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग गुड हैपन्स बिलो द 50 EMA। अब 50 EMA जो आपकी होती है, ये आपकी ऑलमोस्ट एक पूरे क्वार्टर की एवरेज होती है। अगर आप देखोगे तो 20 डेज होते हैं, एक 20 डेज तक प्रॉपर एक मंथ के अंदर होते हैं जो कि ट्रेडिंग डेज होते हैं, बीच में 2-3 हॉलीडेज आ जाती है, तो ऑलमोस्ट 51 डेज 52 डेज एक ही क्वार्टर की एवरेज आ जाती है। और जब एक आप पूरी क्वार्टर की एवरेज देख रहे हो एंड अगर कोई स्टॉक अपनी पूरी क्वार्टर की एवरेज के ऊपर ही नहीं चल रहा, विच मीन्स कोई स्टॉक अपने 50 EMA के ऊपर ही नहीं चल रहा, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए टच नहीं करेंगे। अब ये 50 EMA किसी के लिए कोई 55 EMA यूज़ करता है, कोई 52 EMA यूज़ करता है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा उसमें वरी ना करो। 20 EMA एंड 50 EMA ये अच्छा वर्क करती है। 50 EMA एक आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेंड दिखा रही होती है, तो अगर कोई स्टॉक उसके नीचे है तो हमने उसको बाय नहीं करना, हमने एक अच्छे स्टॉक को, मोमेंटम वाले स्टॉक को बाय करना है, हमने हायर बाय करना है एंड उसको और हायर सेल करना है। हमने कोई एकदम सपोर्ट के पास नहीं ढूंढना कोई स्टॉक, हमने कोई बाय चीप एंड सेल हाई नहीं करना। स्विंग ट्रेडर्स मोस्टली मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं, वो एक अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे बाय करते हैं एंड उसको और मोमेंटम से चलने देते हैं एंड उसको एक एग्जिट सिग्नल आने पे और हायर प्राइस पे जाके एग्जिट करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब कोई ज़्यादा स्टॉक्स ब्रेकआउट नहीं दे रहे, आपको दिख रहा है मार्केट में ओवरऑल ब्रेड्थ नहीं है, मोमेंटम नहीं है, उस टाइम पे सिट ऑन कैश। सिट ऑन कैश मीन्स कि उस टाइम पे कुछ मत करो। अगर काफ़ी बारी होते हैं कोई एक सेक्टर पर्टिकुलर ट्रेंडिंग नहीं है, काफ़ी सेक्टर्स ट्रेंडिंग नहीं है, बट कोई 1-2 सेक्टर्स होते हैं जो फिर भी ट्रेंड कर रहे होते हैं। अगर आपको वो सेक्टर्स में से कोई फ्रेश ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, विद कंफर्मेशन मिल रहे हैं, उस टाइम पर अगर आपने उनको बाय करना है एंड राइड करना है, दैट इज़ ओके। बट काफ़ी बार है कोई भी सेक्टर्स नहीं ट्रेंड कर रहे होते, कोई भी स्टॉक्स अच्छे से ब्रेकआउट नहीं दे रहे होते, या ब्रेकआउट देते ही सारे स्टॉक्स फेल हो रहे हैं एंड फॉल्स ब्रेकआउट्स दे रहे हैं एंड आपको ट्रैप करके दोबारा से नीचे गिर रहे हैं। अगर ऐसा सिनेरियो चल रहा है, अगर ऐसा मोमेंटम है, उस टाइम पे आप कैश पे बैठो। हमने क्वालिटी ट्रेड करना है, हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करने की आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। एंड वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स हु थिंक मोर एंड डू लेस आर मच बेटर। आपको अगर हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आपको आई डोंट नो व्हाई बहुत लोग ऐसे लगता है कि यार हम अगर मार्केट में है, हमने अगर लॉग इन करा हुआ है, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये हमेशा कुछ ना कुछ करने की जो आपकी आदत है, यही आपको बहुत बड़ी लॉस कराती है। और नाउ आई माई सेल्फ, मैं ज़ीरोधा का एफिलिएट पार्टनर हूँ पिछले 4 साल से। तो मेरे थ्रू जो अकाउंट ओपन होता है उनको मैं एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करता हूँ, जहाँ पे मैं अपने जो चार्ट्स है स्विंग ट्रेडिंग के वो उनके साथ शेयर करता हूँ। मैं कुछ उसमें बाय साइड सिग्नल नहीं देता ऑब्वियसली, बट अपने ट्रेड्स जो अपने चार्ट्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो कि ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, वो मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे। अब वहाँ पे एसेंशली बिकॉज वो एक ब्रोकर के साथ में एफिलिएट हुआ हूँ, तो उसके अंदर अगर कोई ज़्यादा ट्रेड करेगा तो मुझे उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज ब्रोकर को ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट उस ग्रुप के अंदर भी मैं ओपनली कहता रहता हूँ कि आज ट्रेड मत करो, या आज मोमेंटम नहीं लग रहा, आज
कुछ भी खास अच्छा नहीं लग रहा, या फिर एक ही चार्ट में कोई अगर शेयर करता हूँ तो मुझे उसके बाद कोई और चार्ट अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिल रहा तो मैं कुछ ही शेयर नहीं करता। पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 मैसेज मुश्किल से मैं करता हूँ उस ग्रुप के अंदर। अब अगर मैं उसमें बहुत ज़्यादा मैसेज करूँ, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे तो ब्रोकरेज हमेशा ज़्यादा हो जाती है, बट वो मैं नहीं करता बिकॉज मुझे पता है कि क्वालिटी ट्रेड्स करने हैं, हमने कम ट्रेड्स करने हैं बट अच्छे ट्रेड्स करने हैं। सो इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला। नेक्स्ट वन इज बुक पार्ट पोजीशंस टू राइड द ट्रेंड फॉर लॉन्गर। वैसे तो अगर आप कोई ट्रेंड, आपने कोई स्टॉक में आपने बाय करा एंड वो ट्रेंडिंग चल रहा है तो आपको वो पूरा लंबा राइड करना है। बट अगर आपने एक स्टॉक लिया हुआ है एंड थोड़ी बड़ी पोजीशन साइज से ले लिया है, या फिर उसके अंदर आप पिरामिड कर चुके हो 2-3 बारी एंड अब आपसे वो हैंडल नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से वो पोजीशन साइज काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आपने उसमें पार्ट बुकिंग करनी है। पार्ट बुकिंग कैसे करनी है, वो स्ट्रेटजीज आपकी सबकी डिफरेंट हो सकती है। मेरी स्ट्रेटजी से मैंने अपने ऐप के अंदर मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बट जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके अंदर आपने एक बार पार्ट बुकिंग करने से क्या हो जाता है कि आपका जो थोड़ा सा आपको पीस ऑफ माइंड आ जाता है। आप एक बड़ी पोजीशन साइज से जो ट्रेंड आप हो सकता है कि ज़्यादा लंबा नहीं राइड कर पा रहे थे, अब वो आपको उसको ईजिली राइड कर लोगे बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि यार मैं इसमें ऑलमोस्ट 50% तो अपना प्रॉफिट बुक कर ही चुका हूँ। अब जो बाकी का ट्रेंड, बाकी का जो स्टॉक पोजीशन रह गई है वो मैं इजीली राइड कर लूँगा। सो द लास्ट पॉइंट इज डोंट लुक एट योर PNL थ्रू आउट द डे। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कुछ वीडियोस के अंदर, बट अगेन इस वीडियो में भी मैं डिस्कस करूँगा बिकॉज ये पॉइंट है ही बहुत ज़रूरी। हम कोई पोजीशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका पूरा दिन बैठ के उसका PNL चेक करते रहते हैं। हमें तो वैसे एक बारी पोजीशन हमने ली हुई है, अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं, हमें पूरा दिन उसको बैठ के देखने का हमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर आप चार्ट देख रहे हो फिर भी थोड़ा ठीक है, चलो समझ आता है कि आप उसकी एक बारी जब आपने पोजीशन लिया उसके बाद उसका चार्ट देख रहे हो। हालांकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो भी आपको उसको इंट्राडे हर 5-5 मिनट बाद देखे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। स्टिल आपने देखना है, चलो चार्ट देखना, फिर भी समझ आता है कि चलो आप चार्ट देख रहे हो, फिर आप कोई और चार्ट स्कैन करोगे, हो सकता है आपको कोई और अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड मिल जाए। बट PNL देख के पूरा दिन अपनी प्रॉफिट लॉस अमाउंट देख देख के आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा उससे, बल्कि आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा पैनिक करोगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीड आएगा। और जैसे आप PNL अपना देख रहे हो, कोई स्टॉक में आपको अगर 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है, अब वो 50,000 प्रॉफिट आप देख रहे हो वो कम होके 40 हुआ, 38 हुआ, 37 हुआ, एंड अगर तब तक आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है एंड अब आप देखोगे यार 50,000 मेरा प्रॉफिट था, 38,000 रह गए। अब जो दोबारा 50,000 आपको दिखेगा ना, आप उसी टाइम काट दोगे। हो सकता है 48,000 पे ही काट दो आप आपको होगी यार इतना नीचे चला गया था, शुक्र है मेरे थोड़ा सा प्रॉफिट जो पहले था उसी रेट पे आया है, मैं तो निकल रहा हूँ। एंड हो सकता है कि उसके बाद उसने आगे 1 लाख की प्रॉफिट बजाना हो, 2 लाख प्रॉफिट बजाना हो, अगर उसने हो सकता है एक ट्रेंड अच्छा तब पकड़ा हो, बट बिकॉज आप सारा टाइम उसका PNL देखी जा रहे थे एंड आप उसकी मूवमेंट हर मिनट वॉच कर रहे थे, तो आप उसको कभी भी लंबा राइड ही नहीं कर पाओगे। तो ये रूल जो है स्विंग ट्रेडिंग का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद नोटिस करोगे अगर आप PNL अपना पूरे दिन देखते हो तो उस टाइम पे आप खुद अपनी फीलिंग्स देखना, आप अपने इमोशंस देखना, आपके इमोशंस उस टाइम पे कितने ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुके होते हैं। आप जब भी PNL अपना पूरा नहीं देखोगे आप कभी भी उस स्टॉक को लंबा राइड ही नहीं कर पाओगे। एंड हम सबकी यही कंप्लेंट होती है कि सर स्टॉक अच्छा देखा भी था, अच्छी पॉइंट पे उसको ले भी लिया था, बट उसको बड़ी जल्दी बुक कर लिया सर, अब रिग्रेट हो रहा है कि यार उसी स्टॉक को होल्ड किया होता, 4 न्यू स्टॉक को स्कैन कर करके लेने से अच्छा एक ही स्टॉक को उसी को अच्छे से होल्ड किया होता तो आज कितना अच्छा प्रॉफिट आता, कितना पीसफुली प्रॉफिट आता। तो वो होता इसलिए बिकॉज आप इस पॉइंट को, जो कि आपको बहुत छोटा लग सकता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप इग्नोर करते हो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मैंने क्विकली 6 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और भी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। इफ़ यू वांट मैं कोई एक और सेकंड पार्ट में वो पॉइंट्स डिस्कस करूँगा आपके साथ, तो प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स। एंड अगर ये वीडियो एंड ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बिकॉज काफ़ी बारी मुझे कल ही किसी का मैसेज आया कि यार आपकी वीडियोस बहुत अच्छी है बट आपकी वीडियोस कंसिस्टेंटली नहीं आ रही। तो आई सेड कि मेरी वीडियो हर थर्सडे सुबह 10 AM मेरी आ जाती है, बट बिकॉज काफ़ी बारी लोग मिस कर देते हैं, उनको एक बारी वीडियो अच्छी भी लगती है बट सब्सक्राइब नहीं किया होता तो नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाती है, फिर उनको लगता है कि यार कंसिस्टेंट वीडियो आ नहीं रही है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बिकॉज ऐसी वीडियोस बनाने में, ऐसे टॉपिक सोचने में
एंड उसके बारे में फिर बुलेट पॉइंट्स लिख के आपको समझाने में काफ़ी टाइम लगता है। ट्रेडिंग के साथ साथ इसको मैनेज करना सिंगल हैंडेडली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो अगर आप ये लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, तो थोड़ी और मोटिवेशन मिलती है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।